क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा शेप होता है जिसमें 4 साइड्स और 4 वर्टाइसेस होते हैं, ये तो सबको पता है। ये वाला वर्टेक्स हम ले लेते हैं, मान लो ए, बी, सी और डी। अब ये बताओ इन चारों एंगल्स, जो 4 इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, इनका सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल के लिए? कितना होता है? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है? हाँ बताओ अनन्या, किसी को नहीं पता? हाँ, 180, 360, तो आंसर है 360 डिग्री। जैसे ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360। क्या ये प्रूव कर सकते हो कैसे 360 होता है? नहीं। कैसे कर सकते हैं? देखो, मान लो अगर मैं ए और सी को ज्वाइन करूं, ये डायगोनल बनाऊं, तो इससे ये किस में डिवाइड हो गया? दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। इस एंगल का नाम मान लो मैं एंगल 1 लेता हूं, इस एंगल को एंगल 2 लेता हूं, इसको 3 और इसको क्या ले लेता हूं? 4। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये वाला जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल 1, इसके तीनों इंटीरियर एंगल्स के नाम बताओ क्या क्या है? क्या क्या है इसके तीनों इंटीरियर? इधर पे पूरा सबका ध्यान होना चाहिए ना जो मैं पूछ रहा हूं। ट्राइंगल 1 के तीनों इंटीरियर एंगल्स के नाम बताओ। एंगल डी शॉर्ट में लिखता हूं, एंगल डी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, ऐसे ही लिख देता हूं। इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। इसी तरीके से नीचे वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम भी कितना होगा? 180। बताओ क्या क्या नाम है उनके? प्लस प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या ये सबको क्लियर हो गया? अब ये मैं इक्वेशन 1 कंसीडर करता हूं, इसे मैं इक्वेशन 2 कंसीडर करता हूं। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे क्या मिलेगा? एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू राइट साइड में 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 360। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसके बाद एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों को फिगर में देखो। एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये है, ये दोनों मिलके जो एंगल बना रहा है उस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? एंगल ए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? एंगल ए से। सिमिलर वे में इन दोनों का एडिशन क्या होगा? एंगल सी। तो प्लस एंगल सी और बाकी जो दोनों एंगल्स बचे थे एंगल बी प्लस एंगल डी, तो दैट इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 360। तो प्रूफ हो गया कि चारों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। कई स्कूलों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, डायरेक्टली पूछते हैं, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। हो जाएगा ये सभी का? स्किप कर दो, नोट नहीं करना ना, क्लास के एंड में मैं दे पूछ लूंगा इससे प्रूफ करने के लिए। करना है तो कर लो, किसी को कुछ नोट करना है तो, ठीक है। चलो जल्दी, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा। जितना भी आज पढ़ाऊंगा लास्ट में एंड में मैं उससे क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। अभी ये एक प्रूफ नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स करवाऊंगा, ठीक है। हटा दो।
ओके, अब हटा दूं मैं। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये एक थ्योरम मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट थ्योरम से स्टार्ट करें, लेकिन यहां से नंबरिंग स्टार्ट करना, बिकॉज बुक में भी उसी के अकॉर्डिंग है। थ्योरम वन, थ्योरम वन, और सारे थ्योरम्स के हम स्टेटमेंट्स और प्रूफ्स देखेंगे। प्रूफ सभी के नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द थ्योरम्स के प्रूफ्स देखेंगे। तो थ्योरम वन और इसकी स्टेटमेंट लिखना। स्टेटमेंट, ओके। स्टेटमेंट है, यहां पर वैसे लिखा हुआ है स्टेटमेंट, जो शीट मैंने दिया है उसमें देखना, फिगर के बाजू में स्टेटमेंट दिख रही होगी, फर्स्ट वाली दिख रहा है। स्टेटमेंट वन क्या लिखा हुआ है? अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये आपकी स्टेटमेंट है, नोट करो जल्दी से। अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। लिख लिया सबने स्टेटमेंट? ओके। सो पैरेललोग्राम क्या होता है ये सबको पता है ना? क्या होता है पैरेललोग्राम? इट इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें क्या स्पेसिफिकेशन होती है, क्यों उसे पैरेललोग्राम कहा जाता है? एक्चुअली चारों साइड्स बोलने से बेटर है अपोजिट साइड्स। ये दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल, ये दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल। क्लियर ये चीज? तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल। तो मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, इसको मैंने मार्क कर दिया ए बी सी डी। अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट में बताओ क्या बोल रहा है इस पैरेललोग्राम के बारे में? क्या बोल रहा है? तुमने जो थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी, वो स्टेटमेंट क्या बोल रही है पैरेललोग्राम के बारे में? उसका डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। डायगोनल जानते हो? बताओ इसका कोई एक डायगोनल। बीडी या एसी, दो डायगोनल्स है। तो मान लेते हैं हम ये वाले डायगोनल को ले लेते हैं एसी। तो एसी जैसे ही हमने डायगोनल बनाया, तो ये पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। लेकिन थ्योरम क्या बोलता है कि वो ट्रायंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी। ये इस थ्योरम का कंक्लूजन है। इसीलिए जब आप वो फॉर्मूला शीट देखोगे तो उसमें बाजू में क्या लिखा हुआ है देख लो। उसके बाजू में फिगर बना हुआ है ना, डायगोनल बना हुआ है एसी। अब क्या लिखा है उसमें? एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम विथ डायगोनल एसी, देन ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एडीसी। समझ में आया ये चीज? तो यही चीज उस थ्योरम ने एक्सप्लेन की। अब ये कैसे होते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके प्रूफ करने के लिए हम लिखते हैं यहां पर गिवन। तो गिवन में हमें क्या पता है? सिर्फ इतना पता है कि ये पैरेललोग्राम है। तो यहां लिख दो ए पैरेललोग्राम एबीसीडी, ये आ जाएगा गिवन में। फिर लिखो टू प्रूव। हाँ, तो थ्योरम क्या कंक्लूड कर रहा है? ये थ्योरम ये बोल रहा है कि ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो क्या प्रूव करना है हमें? तो क्या लिखो यहां टू प्रूव में, ये बताओ मुझे। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, देखो तो उसमें कौन सा ट्राइंगल लिखा है? ट्राइंगल एडीसी लिखा है ना, ट्राइंगल ए डी सी। एक्चुअली एडीसी गलत लिखा है, वो एडीसी की जगह ना सी डी ए लिखना चाहिए, है ना? तुम लोग भी इसको सुधार लो, सी डी ए लिख दो। मैं रीजन बताऊंगा क्यों। अब लग रहा है एडीसी और सीडीए दोनों तो एक ही ट्राइंगल है,
लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, समझना क्या। यहां तक हो गया सबको? अब ये बताओ कि कैसे आप प्रूफ कर सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं? हमारे पास 5 रूल्स है। कौन कौन से याद है देखते हैं। SAS, ASA, AAS, RHS, SSS, ये है। अब इसमें कौन सा रूल लग सकता है? SSS कैसे? अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, लेकिन अभी हमें नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि अपोजिट साइड पैरेलल है। अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, बस इतना पता है। तो इसमें AC क्या है, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, दैट इज करेक्ट। और अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला एंगल जो बन रहा है और ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल कौन से टाइप के एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और सिमिलर वे में ये वाले एंगल्स भी कौन से टाइप के एंगल हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो कौन सा क्राइटेरिया यहां पर अप्लाई होगा कॉन्ग्रुएंसी का? एंगल साइड एंगल, ASA रूल यहां पर अप्लाई होगा। समझ में आया ये चीज? तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो यहां पर प्रूफ, इन ट्राइंगल्स ABC and CDA, in triangles ABC and CDA, लिख लिया। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, मुझे लिखना है, तो क्या लिखूं बताओ? इस एंगल का नाम क्या लिखूंगा? एंगल CAB। इस एंगल का नाम पूछ रहा हूं मैं, एंगल CAB, या BAC बोलते हो तो भी सही है, ठीक है। इज इक्वल टू, बोलो इज इक्वल टू क्या होगा? इस एंगल का नाम DCA, तो एंगल DCA। रीजन क्या आएगा? लिख लो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? नेक्स्ट, AC दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है? कॉमन। तो यहां पर लिख लो AC इज इक्वल्स टू AC, और रीजन में लिख लो कॉमन। ये क्लियर? नेक्स्ट, यस, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो पहले मैं इस एंगल को लिखता हूं, एंगल BCA, एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल DAC, और रीजन सेम है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब समझना, यहां पर मैंने यहां पर तुम लोगों को ADC की जगह पे CDA क्यों लिखा है, उसके पीछे का लॉजिक समझना। लॉजिक ये है कि ये जो एंगल A है, ये जो A वाला वर्टेक्स है, यहां पर ये वाले ट्रायंगल का A, तो A वाला एंगल कौन से एंगल के इक्वल आया था हमारे पास? C के। समझ में आ रहा है? इसलिए A वाला वर्टेक्स और C वाला वर्टेक्स एक ही जगह पे होना चाहिए। अगर A पहले आ रहा है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? C। फिर उसके बाद मैंने कौन सा एंगल बताया था? देखो यहां पर इस वाले ट्रायंगल की बात करो, इसमें कौन सा एंगल बताया था? एंगल C। तो यहां पर जहां C आ रहा है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल यहां पर कौन सा है? A। तो इसलिए इसका C वाली जगह पे इसका क्या आना चाहिए? A। और इसका B और D तो बच्चे बाकी बचे हुए तीसरा वाला पोर्शन हो गया। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, और यहां रूल कौन सा लग रहा है? SAS। तो लिख दो ब्रैकेट के अंदर बाय SAS क्राइटेरिया, दैट्स इट। गलत लिखा क्या मैंने? हाँ, ASA क्राइटेरिया, सॉरी, बाय ASA क्राइटेरिया। तो ये हो गया फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ। अब सेकंड थ्योरम का प्रूफ तुम लोग करके दिखाओ। थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हुई है तुम लोगों के सामने।
पढ़ो और उसका प्रूफ करके दिखाओ। सबने पढ़ लिया सेकेंड थ्योरम की स्टेटमेंट? इसमें लिखा है इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू डी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। मतलब अपोजिट साइड्स को आपको क्या प्रूव करना है? इक्वल। ओके, तो थ्योरम टू में देखो क्या क्या चीजें चेंज होगी। पहले तो स्टेटमेंट आपका आ जाएगा, आपको प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। फिगर पैरेललोग्राम का ही बनेगा, सेम पैरेललोग्राम बना लेना। गिवन में भी सेम चीज आएगी, टू प्रूफ चेंज हो जाएगा। तो इस थ्योरम में आप लोगों को क्या प्रूव करना है? अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ करना है। मतलब ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये प्रूफ करना है। चेक कर लो एक बार। हाँ, अब बताओ कैसे प्रूफ करेंगे? कोई आंसर करेगा? हाउ वी कैन प्रूव दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल? नहीं बता पाओगे? कोई नहीं बता पाएगा? सबने ट्राई कर लिया? अनन्या, हिंट करूं मैं? सबसे पहले जो यहां पर किया वही करना आखिरी तक। लास्ट में क्या लिख देना? सीपीसीटी। अगर आपने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट, तो सीपीसीटी से ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। सीपीसीटी से ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं सबको? तो एज इट इज प्रूफ रहेगा। बस लास्ट में क्या आ जाएगा यहां पर? ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी बाय सीपीसीटी। क्लियर सबको ये? अभी मैं ये जितने भी थ्योरम करा रहा हूं लास्ट में याद रखना दूंगा एक क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए, क्वेश्चन के फॉर्म में बना के। जल्दी कंप्लीट करो उसको, फिर नेक्स्ट थ्योरम करना है। तो नेक्स्ट थ्योरम भी आपको पता है कौन सा है, तो उस थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट कर देना फिर जल्दी। थर्ड थ्योरम।
हाँ, कहां पर? सेकंड थ्योरम में देखो, थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो पैरेललोग्राम में पैरेलल होते ही हैं, वो गिवन होता है, उसमें इक्वल बस प्रूफ करना है यहां पर। ठीक है, ये एक्चुअली स्टेटमेंट गिवन है उसकी। नेक्स्ट थर्ड, ये हो गया क्या सेकंड सबका? सेकंड में पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ लास्ट में अपोजिट साइड्स को क्या बता देना है, इक्वल, और रीजन में आ जाएगा सीपीसीटी, दैट्स इट। थर्ड किसी ने स्टार्ट कर दिया, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड स्टेटमेंट। ये हटा दूं, सेकंड हो गया, तो फिर मैं थर्ड स्टार्ट कर रहे हो क्या? चलो, थ्योरम 3 हेडिंग डालो, थ्योरम 3। थ्योरम 3 की स्टेटमेंट लिखो, सबसे पहले क्या है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट है, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, if one pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, then it is a parallelogram, अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है, सिंपल दो लाइन में बताता हूं, समझना। आपको क्या गिवन है, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसकी अपोजिट साइड्स का एक पेयर जो है वो पैरेलल भी और क्या है, इक्वल है। और आपको क्या प्रूफ करना है कि वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आपको ये पता है कि अपोजिट साइड्स, कोई भी अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो वो क्वाड्रिलेटरल हमेशा क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट है। अब आप कैसे प्रूव करोगे कि ये हमेशा ट्रू होगा, कैसे ये स्टेटमेंट, कैसे ये थ्योरम ट्रू होगा? बताओ कैसे स्टार्ट करें इसको सॉल्व करना। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लो, गिवन लिख लो। ठीक है, तो फिगर तो हमने ड्रॉ कर लिया, गिवन के अंदर क्या आएगा बता दो। ओके, गिवन के अंदर आएगा एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, और क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल टू डीसी, और क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू डीसी। तो हमें गिवन है क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल है, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल है। अब आते हैं टू प्रूव। तो क्या प्रूव करना है आप लोगों को? आप लोगों को प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक्चुअली एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो टू प्रूव में आएगा एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कब हम प्रूव कर सकते हैं, जब उसके दोनों अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो। यहां पर ये वाले तो पैरेलल थे, गिवन ही है, और दूसरे मतलब इन दोनों को आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, अब पैरेलल। समझ में आया ये चीज? तो अब ये बताओ इन दोनों को कैसे पैरेलल प्रूव करोगे? क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं सबको? आपको इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? पिछले दो थ्योरम हमने कैसे प्रूव किए थे, ट्राइंगल्स बना के। तो यहां पर भी ट्राइंगल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस डायगोनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर कंस्ट्रक्शन में एक चीज ऐड कर लो, क्या लिखोगे इसमें, ज्वाइन एसी। आपने एसी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब जो रिजल्टिंग आपको दो ट्राइंगल्स मिले, एक ऊपर वाला ट्राइंगल 1 और नीचे वाला ट्राइंगल 2, क्या ये दोनों ट्राइंगल इन एनी वे कॉन्ग्रुएंट होंगे? कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगे ये भी बता दो मुझे। ट्रिपल एस कैसे? ट्रिपल एस के लिए ये दोनों इक्वल है पता है, एसी वाली साइड कॉमन है पता है,
ये साइड इक्वल है, कहां पता है? एस से कैसे? डीसी और एबी इक्वल है, ये वाला साइड इक्वल है, और डी ए सी नहीं, ये बोलना चाहिए मेरे ख्याल से, डी सी ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। ये दोनों क्यों इक्वल हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इसको लिखोगे कैसे इस थ्योरम के प्रूफ को? तो सबसे पहले क्या मेंशन करोगे बताओ? सबसे पहले दोनों ट्राइंगल्स के नाम मेंशन करोगे। आप लिखोगे इन ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड सी डी ए। फिर क्या लिख रहे हो बताओ जल्दी? नहीं, पहले एंगल नहीं, रूल कौन सा लग रहा है यहां पर? एस लग रहा है ना, तो पहले साइड को बताओ। ए बी इज इक्वल्स टू डीसी, और रीजन भी मेंशन करो। क्या होगा रीजन? गिवन। तो रीजन में आ जाएगा यहां पर गिवन। फिर क्या लिखोगे? एंगल, ये वाले एंगल का नाम क्या है? बी ए सी। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, ये वाले एंगल का नाम है डी सी ए। रीजन क्या आएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्लियर? लास्ट क्या आएगा बताना अक्षता? दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस साइड इज कॉमन। सो क्या लिखेंगे? AC इज इक्वल्स टू AC एंड रीजन इज कॉमन। क्लियर हो गया? सो कौन सा रूल यहां पर अप्लाई हो रहा है? SAS। तो अब लिखोगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA बाय SAS क्राइटेरिया। अब कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ कर दिया, लेकिन एक्चुअली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या प्रूफ करना है? कि ये क्या है? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या प्रूफ करना था? कि ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। अब बताओ इन दोनों को कैसे पैरेलल प्रूफ करोगे? सीपीसीटी से ना इक्वल होता है, पैरेलल नहीं होता है। गुड। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कौन से एंगल्स को हम इक्वल बताएंगे पता है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। हम ये बोलेंगे कि ये दोनों इक्वल है, रीजन क्या आ गया? ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है तो साइड्स क्या हो जाएंगी? पैरेलल। क्लियर हुआ ये चीज? ये दोनों इक्वल है ऑल्टरनेट से, और ये दोनों पैरेलल हुआ क्योंकि दोनों एंगल्स क्या थे? सॉरी, ये दोनों इक्वल है किस लिए इक्वल है? ये दोनों सीपीसीटी से। ठीक है, तो इसको मैं मेंशन करता हूं। एंगल, इस एंगल का नाम क्या है? एंगल बी सी ए। एंगल बी सी ए। और इस एंगल का नाम क्या है? एंगल डी ए सी। और ये इक्वल आया, रीजन होगा सीपीसीटी। समझो यहां पर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए ना, तो सीपीसीटी से एंगल्स क्या हो गए? इक्वल। ठीक है, अब एंगल्स इक्वल हैं तो ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी? पैरेलल। और रीजन क्या हो जाएगा उसका? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिखेंगे यहां पर हम, सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, therefore AD is parallel to BC। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल थे तो ये दोनों साइड्स क्या हो गई? पैरेलल। अब लास्ट लिखेंगे हम, हेंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो ABCD आपने क्या प्रूव कर दिया कि वो क्या है? पैरेललोग्राम। दैट्स इट। हटा दो ये थ्योरम भी। नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट लिखो जल्दी से।
आरिश्री पढ़ लिया नेक्स्ट थ्योरम? अच्छा, हटा दो ना। ओके, थ्योरम 4। स्टेटमेंट। हाँ, पार्थ स्टेटमेंट बोलना थ्योरम 4 का क्या है? इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या ये कर लोगे प्रूफ? दैट्स इट, सीपीसीटी। ठीक है, तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, एक पैरेललोग्राम बना देना है। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा और आपको प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल है। अच्छा ये बताओ, बिना सीपीसीटी के, बिना कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किए क्या प्रूफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्या? अगर मैं बोलता हूं बिना कंस्ट्रक्शन किए, बिना ट्रायंगल बनाए, बिना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, प्रूफ करो कि इसके अपोजिट एंगल, मतलब अगर मैं ये दे देता हूं टू प्रूफ में दे देता हूं, टू प्रूफ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, अगर ये प्रूफ करना है, बताओ कैसे करोगे? पैरेलल है तो चलो इधर पे ध्यान दो सब। इसको बिना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये दोनों क्या है, पैरेलल है, करेक्ट? ठीक है, ये वाले को मान लो ये क्या हो गया उसके लिए, ट्रांसवर्सल, करेक्ट? तो ये दोनों एंगल्स जो बन रहे हैं, ये दोनों एंगल्स कौन से टाइप के एंगल होंगे बताओ? कोइंटीरियर एंगल। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और रीजन में यहां पर क्या आ जाएगा? को इंटीरियर एंगल्स। क्या ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके बाद ये दोनों लाइंस को देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों भी आपस में क्या है? पैरेलल। और ये उसके लिए क्या हो गया अब? ट्रांसवर्सल। तो अब ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स हो जाएंगे? को इंटीरियर एंगल्स। तो इन दोनों का सम भी कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, अब बताओ, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्या ये समझ में आया सभी को? रीजन क्या आ जाएगा? सेम रीजन, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो अब ये दोनों अगर आपस में, ये दोनों अगर 180 के इक्वल है तो आपस में भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल हो गया? एंगल बी प्लस एंगल सी के। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल बी कैंसल आउट हो जाएगा। किसी को डाउट कैसे होगा? तो क्या बच गया आपके पास? एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। मतलब प्रूफ हो गया कि ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। ठीक है, तो बिना वो कॉन्ग्रुएंसी के ये वाला पार्ट आप प्रूफ कर सकते हो। कर लो इसको कंप्लीट जल्दी। चलो एक क्वेश्चन दूं अब। अभी 3 और बचे, तीनों करवा के फिर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट 5, फास्ट। कितना स्लो लिखती है। जिनका हो गया थ्योरम 5 स्टार्ट कर दो। स्टेटमेंट गिवन टू प्रूफ, और कैसे होगा वो सोच भी लो।
हटा दो इसको। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं थ्योरम 5 पे। तो थ्योरम 5 की स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट बोलना पराग। quadrilaterals, each pair of opposite angle is equal, then it is a parallelogram. So if in a quadrilateral each pair of opposite angle is equal, then it is a parallelogram. तो आपको यहां पर क्या गिवन है? एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसमें अपोजिट एंगल्स का दोनों पेयर इक्वल है। लाइक ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये गिवन है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बना लो ABCD, एंड देन उसके बाद गिवन में लिख लो AB is equals to CD and AD is equals to BC, ये गिवन में आ जाएगा। और क्या प्रूव करना है? तो टू प्रूव में लिख लो, आपको प्रूव करना है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, स्टेटमेंट लिख लिया, फिगर ड्रॉ कर लिया, गिवन लिख लिया, सबने यहां तक कर लिया। अब बताओ कैसे प्रूव करेंगे कि ABCD पैरेललोग्राम है? पैरेललोग्राम अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करना है तो आपको सिर्फ एक चीज बतानी पड़ेगी कि उसके अपोजिट साइड्स क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है। समझ में आ गया? अब कोई भी दो लाइंस को अगर पैरेलल प्रूव करना होता है तो हमें यह बताना पड़ेगा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल बन रहे हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब बनेंगे? जब हम इसके डायगोनल को ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रहा है ये चीज? तो उसका जब मैं डायगोनल बनाऊंगा तो ये हो जाएगा इसका डायगोनल। करेक्ट? डायगोनल बनने से ये दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा और ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगे देख के बताओ, कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे दोनों ट्राइंगल्स? नहीं समझ में आ रहा है सर? ट्रिपल एस। ट्रिपल एस से, क्योंकि ये दोनों इक्वल गिवन, ये दोनों इक्वल गिवन, ये वाला साइड क्या हो गया दोनों के लिए कॉमन। तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। कर लोगे ये प्रूफ कॉन्ग्रुएंट? चलो जल्दी करो कॉन्ग्रुएंसी तक प्रूफ। बताऊं या लिख लोगे? कॉन्ग्रुएंसी तक का हो गया? कुछ नहीं, बस इतना ही लिखना है। इन ट्राइंगल ABC एंड CDA, this equal to this given, this equal to this given, AC equal to AC common by triple S criteria, triangle congruent। हो गया कॉन्ग्रुएंसी? स्वाति हो गया? जल्दी करो। इसके बाद क्या करना है बताओ? कॉन्ग्रुएंसी करने के बाद क्या करेंगे गौरी बताओ? उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गया, अब कैसे करेंगे? हाँ बताना शौर्य। सर एंगल्स को इक्वल बताएंगे। करेक्ट। कौन से एंगल्स को? एंगल BAC और DCA। हम बोलेंगे ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है? इक्वल। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। और रीजन सही सही बताओ, क्या रीजन होगा? नहीं, CPCT। हमने कॉन्ग्रुएंटी इसलिए प्रूव किया ताकि हम इन दोनों को इक्वल बता सके और रीजन में डाले CPCT। समझ में आया ये चीज? अब ये इक्वल होंगे तब हम बोलेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, इसलिए ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। समझ में आया ये चीज? ये लिखने के बाद लिखेंगे सिंस alternate interior angles are equal, therefore क्या आएगा बताओ? therefore
CD is parallel to AB, CD is parallel to AB। क्लियर हो गया सबको? हाँ, तो इन दोनों को तो बता दिया पैरेलल, अब इन दोनों को कैसे पैरेलल बताओगे बताओ? BC और AD को कैसे पैरेलल बताओगे? सेम चीज होगी, बस आप क्या बोलोगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल। रीजन में क्या आ जाएगा, CPCT। अब लिखोगे सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। पूरा करने की जरूरत नहीं है, बस इतना कर दो, सिमिलरली AD इज पैरेलल टू BC, AD और BC भी क्या प्रूफ हो गया, पैरेलल। हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब ये जितने भी मैं थ्योरम के प्रूफ करा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, हो गया सभी का ये? नेक्स्ट क्वेश्चन दो, नेक्स्ट नोट करो, थ्योरम 6। थ्योरम 6 स्टेटमेंट है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। The diagonals of parallelogram bisect each other. The diagonals of parallelogram bisect each other. नोट कर लिया? The diagonals of parallelogram bisect each other. Theorem 6 है ना ये? Theorem 6. ओके, सो आपको गिवन में क्या लिखना है यहां पर कि ABCD आपको क्या गिवन है, एक पैरेललोग्राम, तो यहां लिख लो अ पैरेललोग्राम ABCD। और क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, बताओ क्या प्रूफ करना है, देख के पढ़ के। इसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो डायगोनल बनाना पड़ेगा AC और दूसरा डायगोनल क्या बनेगा, BD, और दोनों एक दूसरे को जहां पर कट कर रहे हैं उस पॉइंट को क्या मार्क कर लो, O मार्क कर लो। ठीक है, अब कैसे प्रूफ करोगे कि AC बाइसेक्ट हो रहा है, AC दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, AC दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, कैसे प्रूफ होगा, जब क्या आएगा, AO और OC ये दोनों क्या आ जाएगा, इक्वल। मतलब आपको प्रूफ करना पड़ेगा AO इज इक्वल्स टू OC। अब BD बाइसेक्ट हो रहा है, ये कब प्रूफ होगा, BD बाइसेक्ट हो रहा है कब प्रूफ होगा, जब DO इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OB। तो DO इज इक्वल टू OB। तो आपको ये चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी कि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है, समझ गए कि नहीं? हाँ, अब बताओ कैसे प्रूफ करोगे। कोई बता रहे हैं, मैं बता दूं? बता दूं? चलो, ये वाला ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल 1, और ये वाला ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल 2। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ कर सकते हैं वो सोचो। कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑलरेडी हमने प्रूफ किया हुआ था पहले। ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल। रीजन क्या आएगा बताओ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हाँ हाँ, कर सकते हैं, इन दोनों को भी कर सकते हैं। तो इन दोनों को करोगे तो AAS लग जाएगा, इसको कर रहा हूं तो ASA लग जाएगा। क्राइटेरिया ही बदलेगा और क्या है ना? तो कौन सा क्राइटेरिया, अभी के हिसाब से ASA क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। फिर CPCT से ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। जल्दी कंप्लीट करो, फिर उसके बाद लास्ट एक टेस्ट क्वेश्चन दूंगा, फिर एंड क्लास आज की। ठीक है,
फास्ट कंप्लीट करो उसको जल्दी। बताना तो नहीं, लिखो बोर्ड में, या कर लोगे खुद से? स्टार्ट होगा यहां से, इन ट्राइंगल्स AOD एंड BOC। फिर उसके बाद लिख देना ये दोनों एंगल इक्वल है। एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल OBC। रीजन आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर उसके बाद लिखोगे एंगल OAD इज इक्वल्स टू एंगल OCB। रीजन आएगा सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर लिख दोगे AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर फाइनली लिखोगे ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। कौन सा क्राइटेरिया लगा? ASA क्राइटेरिया, ASA रूल या ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है। अब लास्ट आपको क्या करना है? OD इज इक्वल टू OB एंड OA इज इक्वल टू OC। रीजन आ जाएगा CPCT। हेंस diagonals of parallelogram bisect each other। ये हो गया प्रूफ। दैट्स इट। समझ गए सभी? स्टार्ट करें क्वेश्चन। चलो हटा रहा हूं मैं इसको। जिनका हो गया वो एक फ्रेश पेज ओपन कर लो, क्वेश्चन लिखो, या लास्ट पेज लिखो। नहीं, तुम लोग कितना री वो कर पा रहे हो, अगेन सॉल्व कर पा रहे हो, वो भी तो चेक करना है। सो क्वेश्चन लिखो, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, if one pair of opposite side of a quadrilateral are equal and parallel, then prove that it is a parallelogram.